अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हो? होप आप सब खैरियत से होगे। तो ये मैंने आज सुबह से ज़रा मैंने सोचा कि मैं सुबह से ही शुरू कर देती हूँ व्लॉग बनाना। ये देखो कितने काफ़ी कपड़े जमा हो गए थे। मैं 2 दिन के यहाँ मम्मी के यहाँ पे चली गई। देखो इतना सब घर में पूरा मैस हो जाता है। एक्चुअली हम वेकेशन के लिए गए तो थे कुछ और प्लान करके, लेकिन वो सारा प्लान फ्लॉप हो गया। मेरे लास्ट व्लॉग में आपने देखा था जैसे कि हम वो डहानू के चिक्कू फेस्टिवल में गए थे, तो रात में आने के बाद इतने बीमार हो गई थी मैं। मतलब मुझे बुखार आ गया था, बेटी को भी बुखार आ गया था, बॉडी पेन, अल्लाह जाने क्या हो गया था पता नहीं। अचानक मुझे कभी ऐसे होता नहीं है। मैं दूर दूर ट्रैवल करती हूँ, मतलब कभी मुझे ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन इस बार मुझे फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं कहीं गई और मतलब मुझे इतनी थकावट की वजह से हुआ या किस वजह से हुआ मुझे कुछ पता नहीं चला। तो नेक्स्ट डे ही हम लोग वहाँ से रिटर्न हो गए और मम्मी भी, उनका भी डायलिसिस रहता है, तो मम्मी को भी मैंने वो करवा के मैं वहाँ से नेक्स्ट डे मैं आ गई थी अपने घर। तो घर आई तो इतना सारा पसारा था घर में, काफ़ी कुछ काम, ऐसा लग रहा था पता नहीं अब ये कैसे होगा। तो मैं सो गई थी, तो अभी नेक्स्ट डे मैं उठी हूँ तो मैं बोली चलो फटाफट मैं पहले खाना तो बना लेती हूँ। तो फटाफट मैंने चावल चढ़ा दिया। मैं बोली चलो कुछ सिंपल सा ही मैं खाना बनाऊँगी, दाल राइस, और देखती हूँ कुछ जो भी। हाँ, मैंने कीमा ला के रखा है, कीमा मैंने धो के रख दी हूँ। तो मेरे चावल तो ऑलमोस्ट डन हो चुके आई थिंक, और मैंने अभी इस तरफ दाल चढ़ा दी है। तो ज़रा मैं कीमे की तैयारी कर लेती हूँ। मैं कांदा ये काट रही हूँ, 2 प्याज मैंने ले लिए हैं, उसे अच्छे से छील के मैं काट दूँगी। जैसे मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था कीमे की रेसिपी, मतलब मैं एक साथ ही कुकर में डाल के वैसे बनाऊँगी। और हाँ, आज मैं आपको बताऊँगी कि मैं दाल कैसे बनाती हूँ। ऐसे तो मेरे घर वालों को मेरे हाथ की दाल बहुत पसंद है, आप भी ज़रूर ट्राई करना। तो देखो प्लीज़ मेरे बर्तनों को इग्नोर करना। ये एक बर्तन में मैंने लहसुन ले लिया है, उसे मैंने अच्छे से ऐसा ठेच लिया है उसी बर्तन में, ठीक है, गैस पे नहीं रखा है। अब मैंने राई ज़ीरा डाली हूँ उसमें। राई ज़ीरा डालने के बाद हरी मिर्ची मैंने चीरी मार के डाली हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आपको हरी मिर्ची चाहिए आप डाल सकते हो। और मेरे पास एक्चुअली कड़ी पत्ता नहीं था, कड़ी पत्ता आप डालना, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कड़ी पत्ता ही इसमें मिसिंग था। तो इसमें मैंने तेल डाल दी हूँ और अब मैं इसे गैस पे रख दूँगी। और ये आराम से, मतलब ये लहसुन ब्राउन होने तक मैं इसे होने दूँगी। तो देखो इस स्टेज पे लहसुन ब्राउन हो रहा है। अब दाल को मैंने ऐसा बॉईल तो कर ली थी, अब दाल में मैं हल्दी और हरा धनिया दाल में ही डाल के फिर ऐसे बघार में डाल देती हूँ तड़के में। और फिर उसमें से थोड़ा मैंने नमक डाल दिया इसमें। पानी आप चेक कर लेना कितना आपको थिक चाहिए, ये डाल के उसे अच्छे से मिक्स करो। और इसे है ना हल्की आंच पे ना छोड़ देना है हमें, मीडियम फ्लेम पे छोड़ दो, ये आराम से पकती रहेगी पकती रहेगी। फिर देखो इस स्टेज पर आएगी ना तो उसे और पकने देना है। ये जब ऐसा फेस जैसा आता है ना, उसके बाद उसे ना और पकने दे और इसे धीमी फ्लेम पे ना छोड़ दे, तो ये पक पक के अच्छी अच्छी थिक हो जाएगी। आपको देखते ही पता चलेगा, मैं आपको बताऊंगी। तो फटाफट मैंने कुकर ले लिया है, उसमें मैंने कीमा डाल दी हूँ। अब मैं इसमें डाल दूँगी, जैसे कि आपको पता है कांदा मैंने कट करके रखा है, मैं इसमें कांदा डाल दूँगी, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी, टमाटर डाल दूँगी, और जो अपने सूखे मसाले हैं वो सारे डाल के, और नमक डाल के मैं थोड़ा सा पानी और तेल डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एक्चुअली मैं सोच रही हूँ वो मसाले के जो डब्बे आते हैं, जो एक ही डब्बा होता है और उसमें ही सारे मसाले डाल लेते हैं, वो मैं ले आऊँगी। मेरे पास एक्चुअली था वो पहले, लेकिन पता नहीं वो बार बार मेरे से ना गिर जाता था,
और गिर जाने की वजह से वो मसाले एक हो जाते थे, तो मुझे मतलब ऐसा बहुत नुकसान हो जाता था, वेस्ट हो जाता था। तो इसलिए फिर वो मैंने डब्बा यूज़ करना बंद कर दिया था। लेकिन अभी मैं शायद हो सकता है मैं अभी अच्छा वाला लाऊंगी, अच्छी क्वालिटी का, जिससे अगर गिरे भी तो ऐसा मिक्स नहीं हो पाए। और वो अच्छा भी रहता है, काफ़ी हैंडी भी रहता है, कहीं पे भी रख दो। और कैसे एक टाइम में एक ही बार में सारे मसाले हमें एक ही जगह पे मिल जाते हैं। तो मैं वो लाने के लिए सोच रही हूँ। और शायद मेरी दाल हो गई है, अच्छे से बॉईल हो रही है। देखो इसके ऊपर जो झाग आ रहा था वो भी चला गया है। इसका मतलब अच्छा, वो झाग जब चला जाएगा, वो फेस जो दिख रहा था, इसका मतलब हमारी दाल डन हो चुकी है। ठीक है, अब थोड़ी देर के बाद मैं गैस बंद कर दूंगी दाल का। और कीमे का भी मिक्सचर ऑलमोस्ट डन हो गया है, तो मैं कीमा भी चढ़ा दूंगी। अच्छा हुआ क्या था, खाना तो मेरा बन गया था और कीमा ऑलमोस्ट डन हो चुका था, और मुझे रोटी भी बनानी थी। तो मेरा गैस चला गया एंड टाइम पे। ओ माय गॉड, मैं भी अब क्या करूँ। तो मैं आगे वो शूट भी नहीं कर पाई प्रॉपर तरीके से, ना दाल बता पाई ना कुछ कर पाई। मुझे रोटी भी बनानी थी। ये देखिए मेरा गैस कम होते जा रहा था, मैं पूरा शूट भी नहीं कर पाई और आपको फाइनल लुक भी नहीं दिखा पाई, ना दाल की ना कीमे की। और मेरी रोटी भी सब ऐसे ही रह गया, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने ब्लॉग की एंडिंग यहीं कर दी। तो मैं अपने कल के ब्लॉग में मिलती। आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।